तो आज हम बात करते हैं आशीष कचोलिया सर के एक होल्डिंग कंपनी के ऊपर जिसका नाम एट काउंटी मीडिया है। देख सकते हैं यहाँ पर आशीष कचोलिया जी ने यहाँ पे होल्डिंग लिया था दिसंबर में, अभी क्रैश के बाद लगभग और कंपनी अभी 16 के पी में है। एग्जैक्ट अगर हम देखें, जो अगर ये सही दिखा रहा होगा तो लगभग 14 के पी में है और क्रैश में 12 के पी तक चला गया था। लॉन्च भी 14 के पी में ही हुआ था। ये लॉन्च जुलाई 2025 में 85 रुपीज़ में हुआ था और हाई चले गया था 282 तक बिना अर्निंग्स के, बुल मार्केट, और वहाँ से लगभग 60% गिर गया बुल मार्केट खड़े, मतलब अगर पीक में ले लिया तो आपका 60% पैसा गायब। तो आज उसी कंपनी को एनालाइज करते हैं कि आशीष कचोलिया जी ने जो कंपनी ली है वो कितनी अच्छी कंपनी है और उसका फ्यूचर क्या है और क्या इस कंपनी को लिया जा सकता है और क्या मैं लूँगा। तो पहली चीज़, मार्जिन बहुत अच्छा है, यहाँ पे दिख रहा है 62% का ROC है, 47% का ROE है। तो कंपनी अपने बिजनेस से कमा पा रही है और ओवर एन एक्सेप्शनल रेट से कमा पा रही है। अब अगर बात करें कि कंपनी करती क्या है तो उससे हमें ज़्यादा अंदाजा पता चलेगा लगेगा। कंपनी एक मार्केटिंग कंपनी है, एडवर्टाइजमेंट कंपनी है। अभी जितने भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, चीज़ें लॉन्च होती हैं, उन सबको मार्केटिंग की ज़रूरत होती है और उनके पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो खुद मार्केटिंग करें या तो वो किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट, मार्केटिंग कंपनी या फर्म के पास जाएँ। ये एट काउंटी मीडिया उसी फर्म या उसी कंपनी होने का काम कर रहे हैं जहां वो मार्केटिंग के टैलेंट्स को, एक्सपर्ट्स को अपने पास लाकर रख लें, वरना कंपनी को एक समय के बाद खुद उसको लाना पड़ेगा। तो ताकि कंपनीज जो मार्केटिंग एड स्पेंड करें वो इनके पास आकर करें और ये एड चलाएं, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दें, बीच का मार्जिन अपने पास रख लें। ये इस कंपनी का काम है। जो बात इस कंपनी को स्पेशल बनाती है वो ये है कि ये कंपनी परफॉर्मेंस बेस्ड लेती है अर्निंग्स को, यानी अगर परफॉर्मेंस आया तभी पेमेंट, नहीं आया तो रख लो पैसा, हमारे जेब से गया जो भी मार्केटिंग का स्पेंड आया, और यहाँ तक कि ऐड का पैसा भी नहीं लेंगे। तो इसी वजह से कंपनी एक स्पेशल बैट है। मगर ये बिज़नेस मॉडल आपको लग रहा होगा यूनिक है, उतना भी कोई यूनिक नहीं है। इस बिज़नेस मॉडल को मैंने संदीप माहेश्वरी सर के जी के वीडियो में देखा था, जहां वो किसी एक आदमी से ऐसी बात कर रहे थे और सेम बिज़नेस मॉडल पर बात कर रहे थे। परफॉर्मेंस बेस्ड क्यों नहीं लेते लोग, लेंगी तो कितना अच्छा होगा। ये कंपनी वही करती है और यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब क्योंकि ये परफॉर्मेंस बेस्ड लेती है, यानी पैसा बाद में देना, पहले हम तुमको तुम्हारा काम करके देंगे। तो कंपनी का डेब्टर डेज 161 डेज़ का है, 161 दिन लग जाते हैं लगभग अपने पूरे पैसे को, यानी ऐड के रिज़ल्ट को दिखाने के बाद सामने वाले बिजनेस से पैसा लेने में। अब वो रही बात, उसके आगे का बात अगर हम देखें और कंपनी का फ्यूचर देखें तो कंपनी प्रीवियसली लगभग 30-60% का ऐसा ग्रोथ कर रही थी। प्रॉफिट ग्रोथ भी 66% का कंटिन्यू है। यहाँ से आगे भी कंटिन्यू रहने का बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है क्योंकि बिज़नेस अच्छा है। और वैल्यूएशंस जो अभी हैं 14 के, लगभग थोड़े बहुत ओवर वैल्यूड है। आ गया था 12 के, मगर मैं इंतज़ार करूँगा उससे भी कम आने के, 10 के आसपास है, उससे भी नीचे, तब मैं देखूँगा। और बाकी ऐसे कंपनी ठीक है। अगर हम इनके कस्टमर्स को देखें तो मेजर जेप्टो से आता है और फिर बड़े कंपनीज से आता है, पॉलिसी बाज़ार, पैसा बाज़ार और इन सभी से, और बाकी बड़े कंपनीज से आता है। अभी जो नॉर्मल लोग स्टार्टअप्स चालू करते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, नए डायरेक्ट टू कस्टमर प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, जो नई चीज़ें करते हैं, उनको भी मार्केटिंग का बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट अब जो पेपर मार्केटिंग था, टीवी मार्केटिंग था, ये भी ये कर सकते हैं। बाकी उसके आगे भी चीज़ें बढ़ने वाली हैं और एक पान दुकान वाला भी अपना मार्केटिंग चालू करने वाला है, ऐसा समझ लीजिए आप।
हालांकि गुटखे का मार्केटिंग होता ही है, मगर पान दुकान का भी होने वाला है। तो अब वो दिन दूर नहीं जहाँ छोटे लोग भी किसी मार्केटिंग फर्म के पास जाएं। और इस कंपनी का मार्केटिंग के रिलेटेड ऐप भी है, हालांकि मैंने अभी तक ऐड देखा नहीं। तो जिस भी दिन ये ऐड चलाना चालू करती है और स्मॉल लोगों को कैटर करना चालू करती है, अभी फ़िलहाल के लिए बड़े लोग ही ठीक हैं, मगर आगे छोटे लोगों को जब भी कैटर करना चालू करती है, तो ये इसका ग्रोथ पोटेंशियल और टेम टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है, अच्छा है, गुड है। और कंपनी अभी बाहर के लोगों के पास मार्केटिंग करने गई भी नहीं जहाँ मार्जिन ज़्यादा होगा। तो टोटल पोटेंशियल है। और यहाँ तक कि मार्केटिंग का जो मार्केट है वो टेक्नोलॉजी मार्केटिंग का खासकर 20% कैगर से ग्रो करने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग का 13% से, नॉर्मल मार्केटिंग का 5% से। अगर मार्केटिंग टेक्नोलॉजी का जिसमें ये कंपनी है 20% से ग्रो करेगा, जो एस्टिमेट आ रहा है उसको अगर हम मान कर चलें और उसका 2x भी मान कर चलें, तो 40% तो ये कंपनी ग्रो कर ही सकती है। कंपनी के ऊपर है कितना ग्रो करती है, और अच्छा हुआ तो 60 से 80% भी ग्रो कर सकती है। आगे देखना होगा, कंपनी ने अभी तक कोई कॉल किए नहीं हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं सकता। बट आगे जब कंपनी कॉल करेगी, इसके रिजल्ट्स आएंगे, तो कंपनी कितने अच्छे से ग्रो कर पा रही है और कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रही है, उस बेसिस में कंपनी को देखा जा सकता है। और अगर इमीडिएटली देखना है तो 10 के पी में आना होगा, अभी जो 12 के पी में था, यानी 103 से भी नीचे आना होगा। और बाकी ऐसे तो कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव है, मगर इस साल कैश फ्लो अच्छी रिपोर्ट नहीं कर पाई और टोटल कैश फ्लो पॉजिटिव भी नहीं है। बिजनेस मॉडल ही अजीब सा है, तो है मैथमेटिकली लेकिन अच्छा। बाकी चैनल में मैंने इससे भी बढ़िया कंपनीज को कवर कर रखा है, एक नमूना यहाँ पे है, चेकआउट करें। और ये कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें।